जिसे एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक शाखा कह सकते हैं, एक ब्रांच कह सकते हैं, जो बेसिकली डील होती है किससे, कि वेबसाइट की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, या वेब एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, या फिर वेब सर्विसेज को। तो वेबसाइट हम जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज वेबसाइट कहलाता है। इसी तरह से वेब एप्लीकेशन, जो भी इंटरनेट पे हमारे एप्लीकेशन रन करते हैं उन्हें हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। इसी तरह से वेब सर्विसेज क्या होती हैं कि जो कोई भी दो नेटवर्क पे कोई डिवाइसेस हैं उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है फास्ट, उसको कैसे पॉसिबल हो सके या सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, उन्हें हम वेब सर्विसेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका XML RPC इसका एग्जांपल है। अब हम जानेंगे कि एप्लीकेशन की हार्डनिंग के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद वेब सिक्योरिटी। तो वेब सिक्योरिटी बाद में, पहले एप्लीकेशन सिक्योरिटी पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो और वो नेट पर भी रन कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसीजर या टेक्निक यूज होती है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन हार्डनिंग। OS हार्डनिंग पढ़ा था। OS हार्डनिंग से ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि OS हार्डनिंग में मतलब OS को हम सिक्योर करने की टेक्निक अब फॉलो कर रहे थे। इसमें क्या है, एप्लीकेशन को कैसे हम मोर सिक्योर करें उसे हार्डनिंग कहते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है ये क्या करती है कि जो एप्लीकेशन है हमारा ये ज़्यादा सिक्योर कैसे होगा, तो इससे क्या होगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग या हमारे एप्लीकेशन का कोड है उसको कोई चीट नहीं कर पाएगा, डैमेज नहीं कर पाएगा, या कोई स्टील करके कोई नया उसका क्लोन नहीं बना पाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि उसके मेथड को बैक से जानना कि ये कैसे रन कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी डिजाइनिंग कैसे हुई है, कैसी मेथोलॉजी है, कैसे कोड है, इसके बेस पे रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। तो ये इसमें इम्पॉसिबल होती है जब हार्डनिंग कर देते हैं तब। और क्या प्रोटेक्ट करता है इससे, एप्लीकेशन का IP एड्रेस प्रोटेक्ट मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी हैकर को, या इसका जो डेटा है उसको मिसयूज करना, एप्लीकेशन को चीटिंग करनी, या एप्लीकेशन का एक क्लोन बनाना, ये इम्पॉसिबल हो जाता है अगर उसको हम हार्ड कर देते हैं। तो हार्डनिंग की दो प्रोसेस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो पैसिव में क्या होता है कि हम स्टैटिक एनालिसिस के बेस पे कि जो भी एप्लीकेशन का कोड है या एप्लीकेशन में कौन सी टेस्टिंग है, मेथोलॉजी है, कैसे रन करता है, उसको डिटेल में नहीं जानेंगे, केवल उसकी स्टैटिक बिहेवियर को यदि बेस पे हम क्या करते हैं, इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस टेक्निक में ये होता है। तो इससे क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग तो पॉसिबल नहीं होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जो एप्लीकेशन का रन टाइम बिहेवियर है उसको हम किसी डायनेमिक टूल की सहायता से जान सकते हैं। जैसे कि डीबगर का यूज करेंगे तो डीबगर ये बता देगा कि जो हमारा एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है वो कैसे बिहेव कर रहा है रन टाइम। तो रन टाइम बिहेवियर यदि पता चल जाता है तो हैकर्स उसका क्लोन ऐप बनाना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी हैकर उसको इसका क्लोन ऐप बना सकता है। तो इसका यही ड्रॉबैक है। तो जो रन टाइम बिहेवियर है आगे कोई उसको ना जान पाए, इसके लिए बेटर तरीका होता है एक्टिव हार्डनिंग। एक्टिव हार्डनिंग टेक्निक में क्या होता है कि इसमें जो भी कोड है उसका रन टाइम बिहेवियर है वो उसको जानना इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन तो ऐसा भी होता है कि जैसे मैक है उसमें iOS डिवाइस है उसमें जेल ब्रोकिंग होती है। जेल ब्रोकिंग या एंड्रॉयड में रूटिंग कहते हैं, ऐसे रूट डिवाइस को रूट करना। इसमें क्या होता है कि जब हम रूटिंग कर देते हैं तो जो एप्लीकेशन होता है उस पर यूज़र का कंप्लीट अधिकार हो जाता है। अब उसके हम कोड को भी देख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें एक्टिव हार्डनिंग में क्या होता है कि उसको कोड को ऐसे बिल्ड किया जाता है या टेक्निक इस तरह से उसको इम्प्रूव कर देती है कि जेल ब्रोकिंग भी उसमें काम नहीं करती, रूटिंग भी काम नहीं करती। तो उससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर रहता है ज़्यादा। और यहाँ तक कि ये भी वैलिडिटी देती है, ये भी इंश्योर करती है कि उसको ना तो कोई मॉडिफाई कर सकता है ना ही उसे बना सकता है जब से उसे पैकेज किया गया। जो एप्लीकेशन हार्डनिंग होती है इसको दो लेवल पे अप्लाई किया जाता है, लेवल के बेस पे। तो एक होता है बेसिक लेवल, दूसरा होता है कॉम्प्रहेंसिव लेवल। तो बेसिक लेवल में क्या रहता है कि जो भी एप्लीकेशन जैसे फ्री एप्लीकेशन है या जो एडवर्टाइज वाले एप्लीकेशन होते हैं इन पे अप्लाई की जाती है। दूसरी होती है कॉम्प्रहेंसिव। तो कॉम्प्रहेंसिव
लेवल जो लेवल पे हार्डनिंग होती है थोड़ी हार्ड होती मतलब बेटर होती है। इसमें क्या रहता है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो पेड होते हैं या फिर जिनका जो डेटा होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उन पे हम कॉम्प्रहेंसिव हार्डनिंग या शील्डिंग करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो IPR प्रॉपर्टी होती है वो बचानी होती है, क्योंकि उसकी कॉपीराइट कॉपी ना बने। होता है ना कि बहुत सारे एप्लीकेशन जैसी मार्केट में आते हैं, यदि वो पॉपुलर होते हैं तो उनकी कॉपी तुरंत आनी शुरू हो जाती है। तो कॉपीराइट का वायोलेशन ना हो, इसके लिए डिफरेंट तरह की हार्डनिंग करते हैं। तो हार्डनिंग पहले तो हमने देखा कि एप्लीकेशन एंड वेब सिक्योरिटी क्या होती है। तो ऐसी सिक्योरिटी जो एप्लीकेशन को, वेबसाइट को या वेब सर्विसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, मतलब प्रोटेक्ट करे, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन या वेब सिक्योरिटी। दूसरा हमने देखा एप्लीकेशन हार्डनिंग। एप्लीकेशन हार्डनिंग का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक फॉलो करें जिससे हम एप्लीकेशन को ज़्यादा सिक्योर बना सके और उसका जो कोड है उसको कोई कॉपी ना कर सके, मतलब उससे कोई नया एप्लीकेशन क्लोन ना बना सके, जैसे हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर सके। और इसमें फिर हम हार्डनिंग देखा कि कैसे इसको मोर सिक्योर करेंगे। तो हार्डनिंग में पैसिव देखा, एक्टिव देखा। तो पैसिव में क्या है कि हम स्टैटिक बेस पे उसके कोड की टेक्निक फॉलो करते हैं, जिससे हमारा जो रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं होता पॉसिबल, लेकिन रन टाइम बिहेवियर कोई भी जान सकता है कोड का कि कैसे रन कर रहा है, तो कैसे बिहेव करता है। तो इसके लिए फिर इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्टिव हार्डनिंग।